जम्मू कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण शनिवार को जम्मू से अमरनाथ यात्रा फिर से रोक दी गई, जहां 11 अगस्त तक जम्मू क्षेत्र में तेज बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की आशंका है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। दिल्ली गुरुग्राम से जोड़ने वाले हाईवे समेत कई प्रमुख सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया और इससे गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गईं। कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आरएसएस का मुख्य मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के रूप में आगे बढ़ाना है और यह मूल विचारधारा आज भी नहीं बदली है। थरूर ने ये बात मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन की 15वीं वर्षगांठ पर कही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को इसी कार्यक्रम में जेनजी और जैन अल्फा से बात की। भारत सरकार ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं को आधारित नक्शे पर दर्ज किया है, जहां ये कदम चीन की ओर से राज्य की जगहों के नाम बदलने की कोशिश के बीच उठाया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह काम अरुणाचल प्रदेश सरकार से सलाह लेकर किया गया। इसका मकसद इन जगहों की सही पहचान बताना और भोपाल में शनिवार को ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की मीटिंग और इसके साथ ही इसमें वे अपने अपने देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच जुड़ाव के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने को लेकर के मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों को लंच के साथ मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ भोपाल टैक्सी चालक संघ, भारतीय मजदूर संघ का आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है, जहां संघ ने शनिवार को दोपहर 12 बजे लिंक रोड 1 स्थित चिनार पार्क में भोपाल के टैक्सी चालकों की महाबैठक बुलाई और इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसको लेकर चर्चा भी आगे होगी। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 77.21% परिवारों तक नल का पानी पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हालांकि जिला स्तर के आधिकारिक आंकड़ों में कई जिलों की स्थिति इससे काफी ज्यादा अलग दिखाई देती है। प्रदेश में 55 जिलों में से 23 जिलों में नल जल कवरेज 70% से कम है। इनमें 8 जिले ऐसे हैं जहां आधे से ज्यादा परिवार अभी भी घरेलू नल जल कनेक्शन से वंचित हैं। और वहीं बात की जाए तो जहां किराना दुकान, कोचिंग सेंटर, बुटीक, क्लिनिक या कोई भी अन्य कमर्शियल एक्टिविटी दुकानें जो है बंद की जाएंगी, जहां भोपाल नगर निगम ऐसे सभी मकानों का सर्वे करवाने जा रही है। शुरुआती आकलन के मुताबिक शहर में करीब 1 लाख ऐसी प्रॉपर्टी है जहां रिहायशी मकानों का कमर्शियल यूज हो रहा है और जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर नोटिस। जनपद पीलीभीत के तहसील पूरनपुर में प्रदेश कार्यकारिणी तराई की मीटिंग हुई, जहां इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गिल, यह प्रदेश सचिव गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में, जिसमें मुख्य मुद्दों के रूप में भारत अमेरिका ट्रेड डील समझौता रद्द करने के संबंध में जिला लखीमपुर, तिकुनिया कांड आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में अनिश्चित समस्याओं को लेकर। कुशीनगर में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण खाली करवाने पहुंचा प्रशासन, जहां ग्रामीणों के विरोध के बीच पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची। राजस्व कर्मियों के साथ मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। कार्रवाई शुरू होते ही विरोध करने लगे मौके पर मौजूद लोग, जहां पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन कार्रवाई की गई। पीलीभीत में आवारा सांड की टक्कर से एचडीएफसी बैंक कर्मी की मौत का मामला सामने आया, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। बिसलपुर ब्लॉक के पास आवारा सांड के हमले ने बिसंडा निवासी एचडीएफसी बैंक कर्मी अर्पित की इसमें मौत हो गई। एम्बुलेंस नहीं पहुंची समय पर और इसी के चलते एम्बुलेंस न मिलने पर स्थानीय लोग निजी गाड़ी से उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। बिसलपुर विकासखंड के पास हुए इस हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी है। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में होने वाली कार्यक्रम के लिए शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक 5 घंटे की अनुमति मिली है। सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज में विभिन्न विभागों की अनापत्ति मिलने के बाद अस्थायी अनुमति जारी कर दी गई है। सोनभद्र जनपद के वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग, जो केला रोड के नाम से प्रसिद्ध है, जो आए दिन किसी न किसी घर का चिराग बुझ जाता है, वैसे ही एक हादसा रॉबर्ट्सगंज के सुकृत्य तक का इलाका हादसों के लिए लगातार चर्चा में है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सड़क पर भारी वाहनों की पार्किंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भीलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 किलो 370 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गांजे के साथ पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने गांजा लाने और बेचने की बात स्वीकार कर ली है।
रायगढ़ शहर में अनियंत्रित रफ्तार और बेकाबू वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां मुख्य मार्ग पर थाने के ठीक सामने ही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के सड़क के बीचों बीच पलट गई। गनीमत रहेगी जहां अचानक से हुए इस हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। शहर का वीआईपी एरिया। दिल्ली में सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाले हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी का आज बुलंदशहर में रोड शो निकाला गया, जहां पर खुली जीप में बुलंदशहर से नेथला हसनपुर गांव तक दोनों आरोपियों का रोड शो निकाला और गांव नेथला हसनपुर में सुमित और हैप्पी का ढोल नगाड़ा बजा करके स्वागत किया गया। हैप्पी और अंबिकापुर में सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो का फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ, जहां रायपुर के माना स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की फायरिंग रेंज का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में विधायक राम कुमार टोप्पो पिस्टल से लगातार फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वहीं फायरिंग रेंज में विधायक के कई निशाने सटीक लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम कुमार टोप्पो पूर्व में और श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर दोनों पक्षों के बीच सुलह वार्ता हुई, जहां सुलह वार्ता के दौरान हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार शामिल हुए। आधा घंटे से पौन घंटे तक दोनों पक्षों के बीच हुई सौहार्दपूर्ण वार्ता, जहां वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के समझ से कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए मेरठ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार एसपी ग्रामीण ने कांवड़ मार्ग का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग काफी तादाद में कांवड़ियां आने शुरू हो चुके हैं, जहां चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। कौशाम्बी जनपद के चरवा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में शनिवार सुबह हड़कंप मच गया, जब चारपाई पर सो रहे 8 वर्षीय मासूम बच्चे को जहरीले सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। रामपुर गांव निवासी मोतीलाल का 8 वर्षीय पुत्र कार्तिक शनिवार सुबह घर में चारपाई पर सो रहा था। इसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया। कौशाम्बी जनपद पिपरी थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घर से गैस सिलेंडर लेने निकली महिला को तेज रफ्तार सरकारी रोडवेज बस ने जहां जोरदार टक्कर मार दी और इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही सरकारी रोडवेज बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। एक बहुत बड़ा हादसा इस बीच देखने को मिला। पूरे इलाके में सनसनी भी फैल गई। अचानक गोवंश के आ जाने से सड़क हादसा हुआ, जहां डीसीएम चालक ने ब्रेक लिए और डीसीएम चालक के ब्रेक लेते ही पीछे से आ रही डीसीएम के चालक ने संतुलन खोया। पीछे से डीसीएम में जोरदार टक्कर मारी, जहां टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक डीसीएम की केबिन में बुरी तरह से फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस व एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम ने आगरमालवा जिले के तनौड़िया ग्राम में जिले का पहला जन विश्वास शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 72 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। विधायक माधव सिंह मधु गहलोत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांव-गांव पहुंचकर समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने आगर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की भी जानकारी दी है। अमेठी के भादर ब्लॉक क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद जलभराव की समस्या ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पीपरपुर गांव में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नाले पर अवैध निर्माण के चलते पानी की निकासी बाधित हो रही है और इससे काफी ज्यादा ग्रामीण परेशान भी हो रहे हैं। प्रदेश व्यापी प्रवर्तन अभियान के तहत जनपद अमेठी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। आबकारी की गठित टीम ने गौरीगंज बाजार शुकुल क्षेत्र के ग्राम शुक्कन का पूर्वा व जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जहर अली का पूर्वा, मंगरौली तथा देवकली में आकस्मिक दबिश दी। और जहां अमेठी में विकासखंड भादर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर अग्रेसर में जलभराव के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय को अस्थायी रूप से प्राथमिक विद्यालय अग्रेसर जहां पर उसमें स्थानांतरित करना पड़ा और जलभराव से सांप बिच्छू जैसे विषैले जीवों का भी खतरा बना हुआ है। किशोरी के बैग में कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया, जहां कारागार पहुंची किशोरी के बैग में कारतूस मिली। पिता की पिस्टल की 10 कारतूस लेकर के जेल पहुंची किशोरी। जांच में अब लगातार पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है, जहां किशोरी का पहचान पत्र भी फर्जी पाया गया। जेलर आफ्ताब अंसारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। जेल में बंद
अमेठी के कलेक्टर सभागार में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना के संबंध में महासम्मेलन आयोजित किए गए, जहां जिलाधिकारी संजय चौहान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। डीसी मनरेगा शेर बहादुर सिंह ने ग्रामीण रोजगार को सशक्त बनाने वाली नई व्यवस्था की जानकारी भी स्पीच दी है। कोरबा वन मंडल के करतला वन परिक्षेत्र के तरदा में जहां पर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। किसान के खेत में मगरमच्छ मिला और मगरमच्छ मिलने से क्षेत्र में हड़कंप भी मच गया था। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में लगे तरदा गांव में आज सुबह ग्रामीणों के बीच हड़कंप का माहौल देखने को मिला। उसके बाद शादा थाना क्षेत्र के सनसनीखेज विपिन हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जबकि वारदात में शामिल एक महिला अभियुक्ता को घर से दबोच लिया गया। एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ जारी लंगड़ा अभियान के तहत छाता पुलिस और सर्विलांस टीम ने यह संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना अमेठी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि वे रेकी करके मोटरसाइकिल चुराते और मिस्त्री की मदद से पुर्जे अलग अलग जगह पर बेच दिया करते थे। पुलिस ने जहां मैनेपुर नहर किनारे खंडर से चोरी की मोटरसाइकिलें और पुर्जे बरामद कर लिए हैं और आगे भी लगातार आरोपियों से पूछताछ जारी है। बलिया के सरडा से लगातार 3 बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक आवास से निकली अंतिम यात्रा में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहर से लेकर शिवरामपुर गंगा घाट तक लोगों ने नम आंखों से अपनी लोकप्रिय जननेता को अंतिम विदाई दी। शिवरामपुर गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 अपने चरम पर पहुंच गया है और अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां एसडीआरएफ की टीमें लगातार सुरक्षा और राहत कार्य में जुटी हुई हैं। जवान अब तक 37 से ज्यादा डूबते कांवड़ियों की जान बचा चुके हैं। वहीं अत्याधुनिक नभनेत्र ड्रोन से पूरे मेला क्षेत्र की हवाई निगरानी भी की जा रही है। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हाईटेक कर दी गई है। पैदल और डाक कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र, हाईवे, पार्किंग और गंगा घाटों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कमांड कंट्रोल सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्री सकुशल जल लेकर रवाना हुए। जहां पर कांदला में लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया। देहात कॉलोनी में 2 सगे भाइयों के कच्चे मकानों की छत अचानक से भरभराकर गिर गई और गनीमत रही कि परिवार के सदस्य समय रहते घर से बाहर निकल आए, जिससे सभी की जान बच गई। हादसे में हजारों रुपए का घरेलू सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया है। पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है और प्रशासन से सावन माह में डाक कांवड़ के अंतिम चरण को लेकर के हरिद्वार और साथ ही लक्सर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से बड़ी संख्या में कांवड़िया पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने एडिशनल एसपी राजन सिंह लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने सौलानी पुल लक्सर मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक अजमेर यात्रा पर गए हुए थे। इस दौरान जहां चोर ताला तोड़कर घर में घुस गए और करीब 8 तोला सोना तथा 67,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी पड़ोसियों ने मकान मालिक को दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू की। नागपुर के बड़ौथा थाना क्षेत्र में सिम्बायोसिस कॉलेज के पीछे जंगल से एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि युवक की सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई। शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। बाड़ूराव पुलिस ने मृतक के कपड़ों का विवरण जारी कर पहचान की जा रही है। रायबरेली रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में खून से लथपथ हालत में युवती मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ मौके पर पहुंची और घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। युवती की पहचान लखनऊ निवासी माही के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह 4 अगस्त से लापता थी। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है और युवती के घर घायल होने की परिस्थितियों का पता भी लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री में मूंग खरीदी केंद्र पर किसानों से अवैध वसूली और अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई, जहां कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच के बाद समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सर्वेयर समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। जहां जांच में वायरल वीडियो, किसानों की शिकायतें और जांच दल की रिपोर्ट को आधार भी बनाया गया। अब आगे भी ये कार्रवाई इसी तरह से जारी रहने वाली है।
उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटि रहित बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VPRC पुरुषोत्तम ने बताया कि अब तक करीब 24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया, जिनमें से लगभग 20 लाख यानी कि 83% नोटिस वितरित हो चुके हैं। विसंगतियां सामने भी कई इस बीच आई हैं। पन्ना के देवेंद्र नगर मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बदहाल सड़क एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, जहां पर खपटहा अहरी के पास खराब क्रॉसिंग से गुजरते समय यात्रियों से भरी बस सड़क से उतर गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। करीब 30 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई है। खटीमा के नानकमत्ता क्षेत्र में युवक के साथ कथित मारपीट और यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नानकमत्ता कोतवाली पहुंच करके धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जहां पुलिस के अनुसार मामले में 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 1 आरोपी फरार है। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस पर लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से हस्तकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बुनकरों और साथ ही हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने की पहल भी इस बीच विस्तार से चर्चा इस पर की गई। लखनऊ में डेटिंग ऐप के माध्यम से ब्लैकमेलिंग और करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां आरोप है कि प्रयागराज निवासी पल्लवी सिंह राजपूत ने डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से संपर्क किया और बाद में आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो के आधार पर कथित रूप से करोड़ों की वसूली कर ली। मामले में आरोप लगाया गया है कि पैसे देने से इनकार करने पर कुछ लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया, जहां पर चुचाई थाना क्षेत्र के अमलाई शनिचरी बाजार में 12 वर्षीय छात्र की घर में फंदे से लटकने से मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना से पहले बच्चे के मोबाइल में फांसी से जुड़े वीडियो सर्च किए गए थे। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्र ने शिक्षक और कुछ स्कूली छात्रों पर मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। मथुरा के आगामी स्वतंत्रता दिवस, हरियाली तीज, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा कृष्ण को लेकर के राधा जन्माष्टमी को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। त्योहार के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी CP सिंह और SSP श्लोक कुमार की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, साफ सफाई को लेकर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 9 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया, जहां शिकायत के अनुसार खुद को जनता कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाले एक युवक ने समग्र शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर के कई लोगों से रुपए वसूले। आरोप है कि आरोपी ने हड़ताल समाप्त करने और संबंधित मामलों को वापस लेने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां पर बात की जाए तो रामलला मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए कांग्रेस इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण मान रही है। पार्टी का उद्देश्य कार्यकर्ताओं ने नई ऊर्जा का संचार करना और चुनावी तैयारियों को मजबूत करना है। इसी के चलते तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश अब सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करने लगी है, जहां SDM कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवासों पर अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर टूट के गिर पड़ा। भारी चट्टान एक सरकारी आवास की पत्थर की दीवार को तोड़ते हुए कमरे तक पहुंच गई, जहां गनीमत रही की घटना के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया है। पौड़ी में देवप्रयाग मार्ग पर शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा कुंडाधार के पास उस समय हुआ जब हरिद्वार से पौड़ी जा रही एक कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी और दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोग तत्काल राहत बचाव कार्य में जुट भी गए हैं।